हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग क्लास टेंथ का जहाँ जिस वीडियो से हमने आपको पिछले वीडियो में जो चीज़ बताई थी उसी के आगे हम लोग शुरू करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग पिछले वीडियो में देखे होंगे कि हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, और इलेक्ट्रिक करंट के बाद फिर हम लोग जो हमारा एंड हुआ था वो हुआ था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर। तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब हिंदी में कहते हैं वैद्युत विभव। हिंदी में उसे क्या कहते हैं? वैद्युत विभव। तो आज हम लोग पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। पोटेंशियल का रोल क्या है। देखिए, एक चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, पोटेंशियल ऐसे उसको हिंदी में विभव कहते हैं। तो पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ? एक चीज आप देखे होंगे कि अगर आपके घर में पानी की सप्लाई है तो यहाँ अगर पानी भरा हुआ है और इधर अगर ये टैब नहीं खुला होगा, सपोज दैट एक पाइप है, अगर ये टैब नहीं खुला होगा इधर, तो पानी गिरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि पानी के गिरने के लिए पोटेंशियल मतलब कि एक फोर्स होना जरूरी है। आप यहां भी भर दीजिए और इसको बंद कर दीजिए तो पानी गिरेगा नहीं। बस जो रोल यहां पर इस टैब के खुलने का है पानी के गिरने के लिए, वही रोल आपके इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल का है। समझे? तो सबसे पहले हम लोग दो शब्द है, एक शब्द है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हिंदी में कहते हैं वैद्युत विभव। दूसरा चीज है पोटेंशियल डिफरेंस, इसको कहते हैं विभवांतर। क्या कहते हैं? विभवांतर। विभवांतर और विभव में दो बहुत थोड़ा सा अंतर है। ये विभव हो गया, ये क्या हो गया? विभव हो गया, और दूसरा क्या हो गया? विभवांतर हो गया। तो दोनों चीजों को हम लोग पहले ध्यान से समझते हैं कि आखिर विभव क्या है, विभवांतर क्या है। देखिए, दोनों चीजों का मात्रक एक ही है, यूनिट एक ही है, लेकिन दोनों को दो नाम क्यों दिया गया, विभव और विभवांतर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं विभव क्या है। सबसे पहली चीज विभव क्या है। विभव का मतलब किसी आवेश को अनंत से, अब बात आती अनंत कहाँ है? अनंत मतलब जहां इनका प्रभाव नहीं है, जहां इस आवेश का प्रभाव नहीं है वो इनके लिए अनंत है। जैसे मेले में घूमता हुआ अजनबी आदमी आपके लिए अनंत है, समझे? लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपके पड़ोसी के लिए वो अनंत हो सकता है, आपके पड़ोसी का कोई रिश्तेदार निकल जाए। तो जो आवेश ये है, इसके ये वैद्युत क्षेत्र में नहीं है। वैद्युत क्षेत्र का मतलब आप लोग जानिए कि द एरिया अराउंड अ चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज फील्स अट्रैक्शन और रिपल्सन। किसी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई और चार्ज अट्रैक्शन मतलब आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करे, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड, या उसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो किसी भी आवेश को अनंत से, एकांक आवेश को अनंत, धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। उस बिंदु पर कि मतलब कोई आवेश ये है एकांक आवेश मतलब एक कूलम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो आपको कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य क्या कहलाता है? आपका उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है, या इसी को हम लोग कहते हैं द वर्क डन टू ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो सकता है, समझे? तो ये आपका क्या है? पोटेंशियल है। जैसे अब इसका वो एक्सप्लेनेशन आप यहीं से कह सकते हैं। मान लीजिए आपने एक क्यू, इसको क्यू नॉट बोलते हैं, एक्चुअली ये क्यूओ का मतलब ऑब्जर्वेशन चार्ज है, ये परीक्षण आवेश है, जिस पर हम इसको परीक्षण करना चाहें कि हाँ इसको लाने कितना बल हमें लगाना पड़ेगा, व्हाट वर्क रिक्वायर्ड, कितने कार्य की जरूरत पड़ेगी। सपोज दैट आपने इसको यहां से अनंत से यहां तक ले आया और आपको W जूल कार्य करना पड़ा। कितना कार्य करना पड़ा? W जूल। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अब अभी आपको डिफिनीशन जो हमने निकाला वो कैसे निकलता है आप निकालना सीखिए। यही कंडीशन लगा दीजिए कि यदि इफ मतलब यदि Q नॉट इज इक्वल टू 1 कूलम, अगर Q नॉट 1 कूलम हो जाए, यानी ये जो Q नॉट है ये 1 हो जाए, तो आप अगर यहीं से देखेंगे तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू नहीं आ जाएगा, V इज इक्वल टू डब्ल्यू आ जाएगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि एकांक परीक्षण आवेश को
अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। इट मीन्स दैट द वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। पोटेंशियल आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। अब लगे हाथ हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी समझ लेते हैं, फिर यूनिट और मेजरमेंट पर आते हैं। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस में बहुत थोड़ा सा अंतर है। द वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यही थोड़ा सा अंतर हो गया है। जो ये पॉइंट तब की बार इंफिनिटी पर था वो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, समझे। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किसी चार्ज को, यूनिट चार्ज को जो हम वर्क डन करेंगे वो इन दोनों बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस या वैद्युत विभवांतर कहलाता है। समझ में आई बात। यानी दोनों में बहुत थोड़ा अंतर है। विभव क्या है, अनंत से उसी चार्ज को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाना है, इंफिनिटी से, और जो विभवांतर है वो है उसी वैद्युत क्षेत्र में ही एक कूलाम चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक रखने में, ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर है। यूनिट हम लोग लगे हाथ देख लेते हैं। यूनिट क्या होगा, दोनों की यूनिट सेम ही होती है। जैसे देखिए यूनिट इसकी होगी V इज इक्वल टू W/Q होता है, आपको मैंने बताया है। W का मात्रक जूल होता है, W का मात्रक जो है वो जूल होता है, और चार्ज का मात्रक कूलाम होता है। जूल पर कूलाम, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट। आप लोग बहुत जगह देखे होंगे लिखा रहता है VOLT या इस तरह से लिखा रहता है वोल्ट। तो अब आपको क्लियर हो गया कि अगर अब देखिए एक वोल्ट कब होगा, एक वोल्ट कब होगा, अगर एक कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर हमको 1 जूल का कार्य करना पड़े। कितना वर्क करना पड़े, 1 जूल वर्क। इफ 1 जूल वर्क इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग 1 कूलाम चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक कूलाम से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने में 1 जूल का वर्क करना पड़े, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच जो वैद्युत विभवांतर या जिसको आप पोटेंशियल डिफरेंस कहते हो, दैट विल बी, अगर वो 1 जूल वर्क है तो देन द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 1 वोल्ट, तब 1 वोल्ट का विभवांतर होगा। अब जैसे अब आपके सामने एक क्वेश्चन आया कि सर इसकी जरूरत क्या है। जरूरत मैंने आपको बताया नहीं कि पानी का टैप अगर नहीं खुला रहेगा तो पानी बहेगा नहीं, चाहे जितना आप टंकी में भर लीजिए। एक तरफ जो है वो टैप का खुलना जरूरी है वाटर के फ्लो के लिए, अगर जाम है तो फ्लो, बस वही काम यहाँ है। यहाँ सिंपल सा वर्ड है कि ऑलवेज चार्ज ट्रांसफर ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर कहीं पर विभवांतर नहीं है तो चार्ज जो है वो फ्लो नहीं कर सकते, या आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट के लिए, वैद्युत धारा के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है। इफ देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, अगर वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो देन देयर विल बी नो करंट। यानी ये नेसेसरी कंडीशन है कि करंट तभी फ्लो करेगी जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब बात आती है कि चार्ज फ्लो कहां से कहां करेंगे। चार्ज हमेशा जो है वो हायर पोटेंशियल जोन से लो पोटेंशियल जोन की ओर फ्लो करते हैं, यानी जहां पोटेंशियल ज्यादा रहेगा वहां से कम पोटेंशियल की ओर आते हैं। कब तक आते हैं, जब तक कि दोनों तरफ का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। जब पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो चार्ज का फ्लो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हम लोग सर्किट में पोटेंशियल, या आप कह सकते हो सेल का जो पोटेंशियल होता है उसको हम लोग मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से, और वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट में पैरेलल जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है, पैरेलल जोड़ा जाता है। सेल क्या होता है हमने बताया है, इस सेल एक डिवाइस होती है जो किसी भी सर्किट में करंट के फ्लो को मेंटेन किए रहती है। वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस व्हिच मेजर द पोटेंशियल across the circuit and the potential, the voltmeter always connected in parallel। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल जोड़ा जाता है। पैरेलल का मतलब क्या होता है, जैसे आप कह सकते हैं सर ये पैरेलल जोड़ने का मतलब क्या है। पैरेलल जोड़ने का मतलब ये है कि अगर हमको मान लो एक मैं रफली सर्किट बना रहा हूँ, अगर हमको इसी सर्किट में, ये मान लीजिए एक रफली सर्किट है, बहुत कंपोनेंट के बेस पर मान लीजिए आप ऐसे जा रहे हैं, ये मान लीजिए आपने एक कोई ये यहाँ पर आपने लगाया है, और कहीं पर भी आपको ये मान लीजिए सेल है,
ये यहाँ से यहाँ बल्ब लगा है, यहाँ कोई मान लो यहीं पर ये मान लो कोई ऐसे लगा हुआ है, ए बी पॉइंट है और इसके बीच हमको पोटेंशियल जो है वो देखना है। ये आपकी की है, यहाँ पर अगर हमको पोटेंशियल यहाँ देखना है तो हम इसको पैरेलल लगाते हैं। पैरेलल का मतलब अब ये हो गया, ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया। क्यों? क्योंकि इसका फर्स्ट एंड सेल के फर्स्ट एंड से एक साथ और इसका फर्स्ट एंड सेकेंड एंड सेल के सेकेंड एंड से एक साथ, यानी कहीं पर भी ये मान लो हमने सेल के बीच में लगाया, आप कहीं किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में अगर आप लगाना चाहेंगे तो वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट में पैरेलल होगा। पैरेलल का मतलब यही है कि सबका फर्स्ट एंड एक पॉइंट पर और सेकेंड एंड दूसरे जगह एक पॉइंट पर लगा होता है, तो ये जो है वोल्ट मीटर को पैरेलल जोड़ा जाता है। ये दो चीजें आपको याद रखना है, मीटर को सीरीज में और वोल्ट मीटर को पैरेलल। नेक्स्ट आपका है ओम्स लॉ क्या है। देखिए एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने किसी सर्किट में साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने किसी सर्किट में पोटेंशियल और करंट के बीच रिलेशन दिया। पोटेंशियल और करंट के बीच रिलेशन दिया कि अगर किसी सर्किट में पोटेंशियल हम अक्रॉस द वायर इंक्रीज डिक्रीज करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो उसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी है, उस शर्त को आपको हमेशा याद रखना है। इफ वी नॉट चेंज द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर। फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर का मतलब टेम्परेचर और प्रेशर, यानी हम उसकी लेंथ ब्रेथ और मास नहीं चेंज करेंगे, यानी वॉल्यूम ना चेंज करेंगे ना डेंसिटी चेंज हो, यानी तभी तो फिजिकल कंडीशन सेम रहेगी। तो इफ वी नॉट चेंज द फिजिकल कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर मतलब कोई भी वायर है, then the potential difference across the end of conductor is directly proportional to the current। यानी जो हम पोटेंशियल लगाएंगे उस कंडक्टर में वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जितना ज्यादा पोटेंशियल लगाएंगे करंट उतना ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है बेटा कि जो एक को बढ़ाए तो उसके साथ उसके दूसरा साथ वाला भी बढ़ता रहे, तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर एक को बढ़ाओ दूसरा घटे, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझे? तो उन्होंने ये कहा कि देखिए शर्त है, मैं बार बार शर्त बता रहा हूं, इफ वी नॉट चेंज द फिजिकल कंडीशन, इफ वी नॉट चेंज द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर, मतलब टेम्परेचर प्रेशर, then the potential across the end of the conductor is directly proportional to the current। तो आप जानते हो, अगर हम इसको यहाँ आपको फिर से एक्सप्लेन करके लिखें तो V is proportional to I। आप इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हमेशा आप लोग जानते हैं कांस्टेंट लगता है, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट लगता है वो R होता है। कहीं कहीं ये भी लिखा गया है ओम्स लॉ का कंक्लूजन कि द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल एंड रिस्पेक्टिव करंट्स रिमेन्स कांस्टेंट, वो भी सही है, ये भी सही। तो V इज इक्वल टू आई आर। देन अब R यहाँ क्या है, R जो है वो रेजिस्टेंस है। R क्या है, रेजिस्टेंस है। हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध, हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिरोध। तो यहां से R इज इक्वल टू क्या हो गया, V अपॉन आई, यानी जो पोटेंशियल और डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट मतलब पोटेंशियल और करंट का रेशियो है वो कांस्टेंट होता है। वो कांस्टेंट उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसा कि वर्ड से ही क्लियर है, प्रतिरोध, जो रोके, जो विरोध करे। रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट में करंट के फ्लो को अपोज करता है, रोकता है, समझे? तो वो क्या कहलाता है, आपका रेजिस्टेंस कहलाता है। अब यहीं से आप रेजिस्टेंस की यूनिट निकाल सकते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा गया है रेजिस्टेंस वोल्ट पर एम्पियर, इसी को ओम कहा गया। इसी को क्या कहा गया, ओम। ओम कौन थे, ओम जिन्होंने इसको ला दिया था, उन्हीं के नाम पर इसकी एक यूनिट क्या है, ओम भी है। और सिंबल इसका इस तरह से बनता है ओम का, समझे? तो ये क्या हो गया, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। यानी अगर किसी कंडक्टर में 1 वोल्ट पोटेंशियल लगाने से 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है तो उसका रेजिस्टेंस 1 ओम के इक्वल होगा। जो ग्राफ आता है बेटा, ग्राफ V और I के बीच कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ। कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ का मतलब होता है कि एक के साथ दूसरा कैसे बढ़ रहा है। तो जो V और I का ग्राफ बनता है वो बनता है जो है वो इस तरह से बनता है। ये अगर आप जो है ये करिए, ये V हो गया और ये क्या हो गया, I हो गया। तो जैसे जैसे V बढ़ता है वैसे वैसे I भी बढ़ता है। तो ये क्या है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आप यहाँ
यहाँ अगर 1 है तो यहाँ भी 1 रहेगा, यहाँ अगर 2 है तो यहाँ भी 2 रहेगा, यहाँ अगर 4 आपने किया है तो यहाँ भी क्या रहेगा 4 रहेगा। अब आप कहीं भी इसको y कह सकते हो, v कह सकते हो, इसको y कह सकते हो, चाहे जहाँ आप v/i आप निकालेंगे तो हर जगह ये 1 के इक्वल आएगा नहीं आएगा? अरे भाई देखिए 1/1 1, 1/1 1, 2/2 1, 4/4 1। तो ये आपका क्या है ये। अच्छा, ऐसी सर्किट को हम लोग ओमिक सर्किट बोलते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, हीटिंग इफेक्ट एंड पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। थैंक यू फॉर वाचिंग। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।